नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस कैसे चलाएं। तो ये पूरा टॉपिक उसी के बारे में होने वाला है कि फ्रीलांसर होते कौन है, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे आप भी फ्रीलांसर बन के अपनी सर्विसेज को बेच के पैसा कमा सकते हैं। और बहुत ही आसान बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है नॉलेज और टाइम और स्किल्स की। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और लोग करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं और मैं दिखाऊंगा भी प्रूफ के साथ कि हाँ जी कितने लोग किस तरीके से कमा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बीच में कहीं भी स्किप करके या छोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो बेल बटन ज़रूर दबा लें। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल बटन नहीं दबाया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बेल बटन ज़रूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं बिना रुके बिना थमे कि हाँ जी फ्रीलांसर बिजनेस होता क्या है और इसे कौन कौन कर सकते हैं। तो जानते हैं फ्रीलांसर होता कौन है। देखिए, फ्रीलांसर वो होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, मतलब खुद की एम्प्लॉयबिलिटी अपने हाथ संभाली हुई है, ऑफर कर देता है बहुत सारी सर्विसेज, वर्किंग ऑन सेवरल जॉब्स करता है मल्टीपल क्लाइंट्स की वन टाइम पे। मतलब देखा जाए तो वो बहुत सारे काम करता है मल्टीपल क्लाइंट्स के वन टाइम पे, किसी के नीचे एम्प्लॉयड नहीं होता। फ्रीलांसर अर्न करता है मनी पर जॉब बेसिस पे, चार्ज करता है ऑरली और डेली रेट्स, वर्क के हिसाब से, जो भी वर्क वो प्रोवाइड करता है जिस भी रेट के होंगे उस तरीके से। फ्रीलांसर जो होता है वर्क करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये नहीं कि हाँ जी बहुत सालों के लिए आपके साथ लगा हुआ है, आपके साथ काम कर रहा है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल के लिए आपके साथ लगातार लगा रह सकता है, 2 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं। फ्रीलांसर ऑफर करता है लॉट मोर फ्रीडम। देखिए, फ्रीलांसर कैरियर ऐसा है कि हाँ जी आपको किसी के नीचे बंध के नहीं रहना, आपको किसी की जॉब नहीं करनी, आपके पास अपना फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रेगुलर डेस्क जॉब नहीं है आपकी। बहुत आसानी से आप काम कर पाते हो, आप चूज़ कर पाते हो कि क्या काम आपने करना है, क्या काम नहीं करना है, आपको किसके साथ काम करना है, कितना टाइम देना है एक प्रोजेक्ट पे, कितनी लोकेशन पे आपको काम करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रीलांस जॉब्स अगर मैं बताऊं तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, कॉपी राइटिंग हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, फोटोग्राफी हो गई, फ्रीलांसर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके के काम करते हैं, इवन ट्रांसलेशन, कंसल्टिंग और केटरिंग भी। तो फ्रीलांसर हर तरीके से काम कर सकता है, डिपेंड करता है आपका क्या सेगमेंट है। आप डिज़ाइनर हो, कॉपी राइटिंग में एक्सपर्ट हो, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो, फोटोग्राफी में हो, कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हो, ट्रांसलेशन सर्विसेज देते हो, केटरिंग देते हो, क्या देते हो। अब कौन कौन इस बिजनेस को शुरू कर सकता है? देखिए, कोई भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, हाउसवाइफ शुरू कर सकती है, कोई भी बंदा जो कॉर्पोरेट से अपने बिजनेस को बनाना चाहता है, कॉर्पोरेट में अपनी जॉब को छोड़े बिना, वो भी इसे कर सकता है। सीनियर सिटीजन है किसी भी तरीके का और चाहता है कि हाँ जी इसके थ्रू अर्निंग करी जाए, वो भी कर सकता है। कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड टेकी है, वो भी कर सकता है। पर्सन जो कि शुरू करना चाहते हैं, कुछ जो लर्न करके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इवन बहुत छोटे लेवल से भी लोग आते हैं उठ के, बट मेहनत के साथ आगे कोई भी बढ़ सकता है, किसी के लिए भी छोटी जगह कहीं भी नहीं है। बिजनेसमैन है जो अपना साइड बिजनेस बनाना चाहता है, कोई भी फीमेल है जो कॉर्पोरेट वर्कर है और अपना शुरू करना चाहते हैं कुछ, तो वो आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसर अपना कैरियर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता है, बहुत सारे पैसे कमा सकता है, बेइंतहा इसमें नॉलेज और अगर मैं बोलूँ एक्सपेरिमेंट्स की हद नहीं है और पैसा तो बहुत ही ज़्यादा है। अब आइए बात करते हैं कि हाँ जी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है फ्रीलांसर के तौर पे। अगर आप फ्रीलांसर बनते हैं तो आप किस मार्केट को पकड़ रहे हो और किस मार्केट को छोड़ रहे हो, आइए जानते हैं। देखिए, इंडिया ने विटनेस किया 46% इंक्रीज न्यू फ्रीलांसर में Q1 से Q2 में 2020 में, एज पर सम रिपोर्ट। तो देखिए, रैंक करता है इंडिया सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट में वर्ल्ड में। $1.2 ट्रिलियन की ये मार्केट है फ्रीलांसर इनकम की और अब तक 22% पिछले साल ही बढ़ी। गिग इकॉनमी अगर मैं बोलूँ, टेक्नोलॉजी गिग इकॉनमी इसको बोल सकते हैं, ग्रो कर रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से ईयर टू ईयर बेसिस पे। तो फ्रीलांसर एक बहुत ही अच्छा सही बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस को आप कहीं से भी कर सकते हो। आपके पास बस एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल होना चाहिए, बाकी का काम सारा हो जाता है। बट आपको एक रजिस्टर करना अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं आप अगर बहुत वेल स्टेब्लिश्ड हैं, आपको लगता है कि हाँ जी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएं। लिमिटेड लायबिलिटी बना सकते हैं
जो ग्रो कर रहे हैं, जो धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं, जो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बना सकते हैं, 1% कंपनी भी बन सकती है, सिंगल पर्सन। आप जीएसटी भी ले सकते हो, जीएसटी आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी पेमेंट भी रिसीव होगी, आप पेमेंट भी करोगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप एडिशनल गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए ले सकते हैं और फ़ायदा भी होगा इससे आपको लगभग। देखिए ट्रेडमार्क मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप लेना चाहते हैं अपने फ्रीलांसर बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क के, हाँ जी, आपका ब्रांड कोई कॉपी ना कर सके, कोई चुरा ना सके, तो आप ले सकते हैं। आईएसओ भी ले सकते हैं, और आईएसओ 9001 अगर आप ले लेते हो तो ये मार्केट में इमेज जाती है कि हाँ जी, आपका ब्रांड बिल्कुल क्वालिटेटिव है, आप बिल्कुल अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक फ्रीलांसर को बढ़िया फ्रीलांसर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए जान लेते हैं। देखिए फ्रीलांसर जो होता है उसको एक पर्टिकुलर नीश में महारत हासिल होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर नीश पकड़ के चले वो, और उस नीश को अच्छी तरीके से काम करे। क्लियर होना चाहिए कि हाँ जी सर्विस ऑफरिंग्स वो क्या देगा, किस तरीके की देगा, आइडियल क्लाइंट्स उसके किस तरीके के हैं, क्या वो हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो साइट्स बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। फ्रीलांसिंग जो है वो इस तरीके से करनी चाहिए कि आप अपनी डे जॉब को भी ना छोड़ो और आप अपना साइड हसल भी क्रिएट कर ले। तो देखिए लेवल अप करना पड़ेगा, बट आपको स्किल्स को, अपनी स्किल्स बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी, बिल्ड करना पड़ेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को कि हाँ जी लोग आपके ऊपर विश्वास करें, लोग आपके ऊपर फेथ दिखाएं और आपको काम भी दे दें। डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या प्राइसिंग होगी, लेवरेज करना पड़ेगा, नेटवर्क कैसा होगा, आपको अपने नेटवर्क्स को अच्छा करना है, परफेक्ट करनी है अपनी पिचिंग के हाँ जी लोग आपको देखते ही समझ जाएंगे हाँ जी ये बंदा बहुत यकीनन बहुत कारीगर है और आपको वैल्यू फॉर मनी दे देगा, जो आप पैसा दोगे इसको उसकी स्किल्स आप बराबर दे देगा। ब्लॉग फ्रिक्वेंटली लिखना है, अगर आपने ब्लॉगर हैं तो देखिए गेस्ट पोस्ट भी ध्यान से रखना है। अब बात हुई कि हाँ जी कौन किस तरीके से बन सकता है, फ्रीलांसर के लिए क्या क्या कैटेगरीज चाहिए। इस पूरे वीडियोस में मैंने केस स्टडीज भी दी हैं कि कुछ फ्रीलांसर अपने बिजनेस को कैसे आगे और ऊपर ले गए, किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, ग्रो किया, इवन करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए। अब इसमें वीडियो को ध्यान से देखने वाली बात इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारी केस स्टडीज भी हैं और साथ के साथ हाँ जी किस तरीके से इस गोल को अचीव किया जाए, क्या क्या किया जाए, कहाँ से क्लाइंट्स लाए जाएँ, वो सारी चीज़ें भी मैंने इसमें आपको दी हैं। तो अब हाउ टू ब्रिंग योर बिजनेस, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि हाँ जी बिजनेस कैसे लाया जाएगा, तो वेल बिल्ड बिजनेस अगर है तो आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, वहाँ से आप अपने क्लाइंट्स ला सकते हो। फ्रीलांसर के तौर पे जो भी आप सर्विसेज दोगे, आप एसईओ कर सकते हो उस वेबसाइट का, फ्री और पेड दोनों के थ्रू, तो वहाँ से आपको क्लाइंट आ जाएंगे। गूगल ऐड चला सकते हो अपने क्लाइंट रीच के लिए, वो आपको बिजनेस दे देगा। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट कर देंगे, क्लाइंट रिव्यूज़ दे देंगे आप, तो आपको काम मिलेगा। आप वर्ड ऑफ माउथ करेंगे तो भी आपको मिलेगा। एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर लेंगे और आउटसोर्सिंग कर देंगे सर्विसेज को, तो भी आपको काम मिलेगा जो सर्विसेज आप नहीं करते हो। तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है एक फ्रीलांसरशिप के कैरियर में आने के लिए? देखिए हार्ड स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, आप टीचेबल होने चाहिए, आप मिजरेबल होने चाहिए, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मूड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, सेल्फ एश्योरेंस होनी चाहिए कि हाँ जी मैं इस काम को निकाल दूंगा या कर दूंगा, सेल्स और नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए, मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए आपके पास, लर्न करें आप, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हों। परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का गेम है, जितना अच्छा कंसिस्टेंसी आप शो करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ी बहुत अकाउंटिंग स्किल्स चाहिए और मार्केटिंग स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर बात करें कि हाँ जी किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक फ्रीलांसर के तौर पे, जब आप फ्रीलांसर बनते हो तो आपके पास बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हाँ जी मैं वर्क कहाँ से लाऊं। तो अपवर्क नाम की एक वेबसाइट है और freelancer.com है और ट्रू फ्रीलांसर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको काम मिल सकता है, तो आप वहाँ से काम उठा सकते हैं। अपवर्क इसमें बेस्ट है, अपड्राफ्ट भी है, बहुत सारी है। मीटिंग टाइट गाइडलाइंस, देखिए आपको जो दूसरी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आप टाइट गाइडलाइंस को किस तरीके से मीट करोगे। मतलब आपको बंदे ने परसों काम दिया और उसने कहा 2 दिन में काम खत्म कर दो, तो टाइट डेडलाइन तो आपके पास आ गई। अब उस डेडलाइन को कैसे ख़त्म करेंगे, उसका एक ही तरीका कि हाँ जी 2 दिन लग के काम ख़त्म कर लिया जाए और उसको डेडलाइन को कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए इसका कोई और ऑप्शन तो है नहीं, सिंपल सा ऑप्शन है कि हाँ जी डिलीवरेबिलिटी मैटर करती है, तो डेडलाइन तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, तो जो कि है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। देखिए आपको एम्प्लॉयमेंट में फिक्स सैलरी मिलती है, फिक्स
खर्चे मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आप फ्रीलांसर में राजा तो हैं, आपके पास फ्रीडम तो है, आपके पास आप जो मन के करना चाहें वो आप कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको फिक्स कुछ नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ देखने वाली है। अब चौथे पॉइंट पे अगर हम जाएं, प्लानिंग योर फाइनेंसेस, आप किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हैं, किस तरीके से उनको ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फ्रीलांसर जो होता है वो थोड़ा सा अनडिसिप्लिन हो जाता है, जो आपको नहीं होना है। और आप अपने फाइनेंसेस के साथ छेड़छाड़ ना करें, बहुत सोच के बिजनेस करें, बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगला है कीपिंग प्रोडक्टिविटी हाई, क्योंकि एक एम्प्लॉयबिलिटी में एक प्रेशर रहता है कि हाँ जी इस टास्क को इतने में करना है, बट क्या होता है फ्रीलांसर इस चीज़ पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़े खुले इंसान होते हैं, तो उनको ये चीज़ दिखानी पड़ती है कि हाँ जी आपको प्रोडक्टिव रहना है और आपको रिजल्ट भी निकालना है। वेग रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट को कि ये अचीव करके दे दो, वो अचीव करके दे दो, जो पॉसिबल नहीं होता उसे आप साफ ना कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने कोशिश करी कि हाँ जी जो चीज़ नहीं हो सकती उसे भी आप क्लाइंट को दें बिकॉज यू नीड मनी, तो वो चीज़ दिक्कत दे जाएगी आपको। माइक्रो मैनेजिंग क्लाइंट, देखिए आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है, सेल्स भी मैनेज करनी है, उसको सर्विस भी देनी है, उसका काम भी पूरा करके देना है, उसको सारी चीज़ें देनी है, तो माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा क्लाइंट। हर तरीके की सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी, इवन अकाउंटिंग, एचआर वेचआर सब। अगर आपका क्लाइंट है तो फिर आपको टोटली मैनेज करना पड़ेगा ना, फिर तो आपको माइक्रो मैनेज करना है वो बंदा। अनरिलायबल क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ता है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज वो पैसे दे रहे हैं कल को नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कल को सोर्स ऑफ इनकम टूट जाए, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। लेट पेमेंट्स पे ध्यान देना है कि हाँ जी लेट पेमेंट्स ना हो पाए किसी तरीके से, हम पूरी पेमेंट्स अपनी एडवांस 50-70% लें और उसके बाद फिर बाकी की जो भी है वो बची हुई काम हो जाने के बाद ले लें, तो ये तरीका बेस्ट होता है, फॉर्मुलेटेड होता है। फ्रीलांसर मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, 20 लाख पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है, और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि पेपॉल वगैरह 23% फ्रीलांसर्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं, मतलब 6-7 लाख ईयर तो आराम से हो जाएगा। रिपोर्ट हाईलाइट करती है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इस मार्केट में, और तकरीबन चैलेंजेस भी हैं इंडियन फ्रीलांसर्स के साथ। सर्वे ने बताया कि 500 फ्रीलांसर अक्रॉस द कंट्री यूं ही हैं जो आराम से आपको मिल सकते हैं। सर्वे ने यह भी बताया कि हाँ जी इंडियन फ्रीलांसर मेन एंड आर एज्ड अंडर 40 के अंडर जितने भी हैं वो सारे फ्रीलांसर्स हैं। 41% शेयर करते हैं कि हाँ जी अच्छी ग्रोथ मिली है पिछले 12 महीने में, और 80% कन्फर्म्ड है कि हाँ जी मार्केट इंटरनेशनल भी आप सर्विसेज दे सकते हो। अब क्या क्या फील्ड ऑफ वर्क दे सकता है एक फ्रीलांसर, मतलब किन किन एरियाज में वो सर्विसेज दे सकता है। आप कोडिंग में दे सकते हो अगर आपको कोडिंग आती है, आप ट्रांसलेटिंग सर्विसेज दे सकते हो अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, कैटेलॉग हो, प्रोफाइल हो, कुछ भी हो, तो वो कर सकते हो। वेबसाइट बिल्डिंग कर सकते हो, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो किसी के लिए, और ब्लॉग लिखने के पैसे भी मिलते हैं। ESL टीचिंग कर सकते हो, अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट कर सकते हो किसी की एनालिटिक रिपोर्ट को, फोटोग्राफी कर सकते हो, प्रूफ रीडर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो। तो फ्रीलांसर्स बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स बहुत सारे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसर कैन स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। देखिए फ्रीलांसर बिजनेस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सोशल मीडिया मार्केटर, कॉपी राइटर, ठीक है, रिज्यूमे राइटिंग फ्रीलांसर, ठीक है, एड्स, PPC एक्सपर्ट्स फ्रीलांसर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेइंतहा चीज़ें हैं। आपको सिर्फ स्टडी करना है और उस पर लग जाना है, बट डिटरमिन होकर अगर आप लगोगे तो आपके लिए फ़ायदा बहुत होगा। आपको इतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी जिसकी कोई खौफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इस बिज़नेस में, सबसे बड़ी रिटर्न है आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। तो अब किस तरीके से बाहर आया जाए एज ए फ्रीलांसर, देखिए बी इन टच विद क्लाइंट्स, क्लाइंट के साथ टच में रहें। डोंट पुट ऑल योर बास्केट्स एग इन वन बास्केट, सारे बास्केट्स के एग एक जगह ना डालें। मार्केट करें अपनी सर्विसेज को, मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आप एक्टिव रहें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, वहाँ से आप अपनी क्लाइंट्स उठा सकते हैं। आप लोगों को ना ज़रूर बोलें, क्योंकि अगर सबको हाँ बोलोगे तो आपके लिए टाइम क्या बचेगा और आप क्या टाइम बचा पाओगे, क्योंकि आपको तो भाई इस फ्रीलांसर से पैसे कमाने हैं ना। फ्रेंड्स और फैमिली को भी क्लाइंट समझें अगर वो आपको काम देते हैं, तो फिक्स शेड्यूल पे काम करें, डिसिप्लिन रहें। देखिए टाइम मैनेजमेंट ऐप्स का यूज़ करें, आप प्रोडक्टिव रहने चाहिए, बिजी नहीं रहने चाहिए, आप डेलिकेट होने चाहिए और बढ़िया तरीके से काम करने चाहिए। प्रोजेक्ट्स इन्जॉय करें आप। कोवर्किंग स्पेस भी आप ओन कर सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाता है आजकल कोवर्किंग स्पेस फ्रीलांसर्स को, ईजिली तरीका है। आप ओन टीम क्रिएट कर सकते हो, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट बना के चलें बड़े क्लाइंट्स के साथ, और अपनी मनी को इस तरीके से रखें कि हाँ जी आप टैक्सेस भी पे करते रहें। फॉलो करें अपने बजट को, और अपने साथ जो पहला टीम मेंबर है उसको बहुत सोच समझ के लाएं, उसको बहुत सोच समझ के उसको अपने साथ जोड़ें।
तो दोस्तों 3 थिंग्स जो कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं फ्रीलांसर के बिजनेस में, वो है स्किल मैटर नॉट डिग्री। मतलब स्किल मैटर करती हैं, डिग्री मैटर नहीं करती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आप फ्रीलांसर को एज ए बिजनेस या एज ए एंटिटी शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। डिग्री मैटर नहीं करती है। प्रोफेशनल इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। आप अच्छी तरीके से क्लाइंट से बात करें, डिलीवर करें, कहीं भी बीच में उसको फील ना होने दें कि हाँ जी आप पैसे लेके बदल गए, तभी आपको दोबारा डील्स देगा, रिपीट ऑर्डर्स देगा, अदरवाइज नहीं देगा। एक्सपर्टाइज होनी चाहिए अपनी नॉलेज की, आप अपडेट रहते रहें। अब मैं जो केस स्टडी लाया हूँ वो लाया हूँ, देखिए, स्टूडेंट रजत सहनी की, जिसने कि रिकॉर्ड तोड़ एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हैं ये, और अर्न किए हैं $65,000 जो कि हैं 45 लाख रुपए विद इन 1 ईयर, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग से। और आप सोच सकते हो कि हाँ जी किस तरीके से पैसा कमाए। एवरेज मॉनेटरी इन अर्निंग अगर मैं बात करूं किसी भी फ्रीलांसर की, वो कैसी रहती है, एनीवेयर $500 वीकली कमा सकता है बंदा। मरे से मरा बंदा भी वीकली $500 कमा सकता है और 4,000 पर मंथ तक जा सकता है। और देखा जाए तो ये 20,000 भी होती है कुछ कुछ केसेस में पर मंथ। इवन है पाकिस्तानी फ्रीलांसर तो 20,000 पर मंथ कमा रहा है। $20,000, डॉलर बोलना मैं, डॉलर कन्वर्ट कर लेना मनी में कितना होता है। हॉट स्किल्स चाहिए होती हैं आपको जो आपको पेमेंट दे दें। 23% ऑफ इंडियन फ्रीलांसर अर्न करते हैं 60 लाख पर एनम। मतलब 60 लाख आप सोच सकते हो कितना मोटा पैसा है। 60 लाख पर एनम, 23% तो इंडिया के ही फ्रीलांसर अर्न करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्ली रेट में पैसा कहाँ मिलता है, देखिए ऑनलाइन मार्केटर को मिलता तकरीबन पर और $41 से 59, कॉपीराइटर को मिलता है 31, ग्राफिक डिजाइनर को मिलता है 35, SEO स्पेशलिस्ट को मिलता है 45, आर्टिकल राइटर को मिलता है 37, उसके कंटेंट के हिसाब से गेम डेवलपर को मिलता है 23 से $53 पर और। तो आप देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या आप छोड़ रहे हो, किस तरीके से छोड़ रहे हो, ये छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। वीडियो पसंद आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर लिया, बेल बटन नहीं दबाया वो दबा दो, लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दो। कमेंट जरूर छोड़ दें अगर चीज़ का आप छोड़ सकते हो कि हाँ जी वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी कारीगरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो। और अगर आपका कोई भी सवाल है कि हाँ जी गौरव जी हम तो स्किल्स जानते हैं बट हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करना जानते, हम फ्रीलांसर कैसे बने, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप अपनी मेल आईडी है, मेरी मेल आईडी पे मैं ज़्यादा एक्सेसिबल होता हूँ एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। तो व्हाट्सएप कई बार छूट भी जाते हैं, कॉल छूट जाती हैं, बट ईमेल कभी नहीं छूटती, तो आप मुझे ईमेल। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना माना जाए ना समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो था कि हाँ जी छोड़ सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन के साथ। मैं आपकी पूरी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फ्रीलांसर बिजनेस में सक्सेसफुल कराया जाए, आपका बिजनेस शुरू किया जाए और आपको मदद की जाए। दोस्तों वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएँ, और अगर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को तो थैंक यू सो मच। दोस्तों आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और इस फ्रीलांसर बिजनेस को सीरियसली अगर आप लेंगे डिसिप्लिन वे में तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं जितना शायद आपने जॉब में भी नहीं कमाया हो। तो यही रिक्वेस्ट के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ, और आगे हम दूसरे वीडियोस में मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और शेयर करेंगे तो शुक्रिया। थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखने के लिए। अपना ध्यान